और चलिए इस वक्त खबर अब भोपाल से बता दें कि भोपाल के मास्टर प्लान को फिर से ग्रहण लग गया है। आचार संहिता के चलते अब ये नहीं हो सकेगा। ये कार्य हमेशा से टलता आ रहा है। दावे आपत्तियों का निपटारा होना था, पर अब आचार संहिता के चलते फिर से ये काम अटक गया है। भोपाल का मास्टर प्लान अब नई सरकार में ही इसका मास्टर प्लान जारी किया जा सकेगा। और आखिरी बार 1985 में मास्टर प्लान आया था। 1985 के बाद मास्टर प्लान की लगातार तैयारी की जा चुकी है, पर अब आचार संहिता के लगते मास्टर प्लान अब नई सरकार में ही आ सकेगा। चौथी बार अटका है भोपाल का मास्टर प्लान। भोपाल से सबकी खास और अहम खबर, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। चौथी बार अटक चुका है भोपाल का मास्टर प्लान। अब नई सरकार में ही इसका फैसला होगा। 2031 मास्टर प्लान को 2031 तक के लिए तैयार किया गया था, जो कि इसको चुनावी ग्रहण लग गया है। आचार संहिता के चलते ये प्लान टल गया है। अब नई सरकार के हवाले होगा मास्टर प्लान। मास्टर प्लान को लेकर अब कवायद चुनाव के बाद अगले साल जनवरी में होगी। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद ही मास्टर प्लान को लेकर फिर से चर्चा की जाएगी। ऐसे में नगरीय प्रशासन विभाग के अफसर भी अब रिलैक्स मूड में आ गए हैं। बता दें आपको, मास्टर प्लान को लेकर काफ़ी लंबी चौड़ी प्रोसेस हो चुकी थी, जिसमें मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर आपत्ति और सुझाव मिले थे। कई ऐसी चीज़ें इस मास्टर प्लान के अंतर्गत आती थी जो कंप्लीट कर ली गई थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विनीत पाठक जुड़ गए हैं, बात करेंगे। विनीत, जिस तरह से चौथी बार अटक गया है भोपाल का मास्टर प्लान, और अब सुनने में यह आ रहा है कि जब तक नई सरकार नहीं आती तब तक इसका कुछ नहीं हो सकेगा, फिर से ये चौथी बार अटक चुका है। जी बिल्कुल, भोपाल का मास्टर प्लान लागू होना था, लेकिन इस बीच आचार संहिता लगने के कारण अब चूंकि राजनीतिक दलों के जो लोग हैं, जो कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो भोपाल महापौर हो या भोपाल के तमाम जनप्रतिनिधि हों, इन्हीं को मिलकर मास्टर प्लान को लागू करना था। लेकिन चूंकि अब चुनाव की आदर्श आचार संहिता मध्य प्रदेश में लागू है, और इसीलिए इस तरीके के तमाम जो फैसले हैं वो अब अटक गए हैं। अब कुछ और इंतजार करना होगा। हालांकि लंबे समय से भोपाल का जो मास्टर प्लान है वो अटका हुआ है, और करीब 1995 में जो मास्टर प्लान आया था उसके बाद भोपाल की तस्वीर काफी बदल चुकी है। चारों तरफ से भोपाल का जो विस्तार है वो हुआ है, लेकिन उस मुताबिक मास्टर प्लान में जो चेंजेस किए जाने थे वो हर बार किसी न किसी वजह से अटकता रहा। और ड्राफ्ट कई बार जारी किया गया, कई बार ड्राफ्ट में बदलाव किए गए, दावे आपत्तियों का निपटारा इस बार भी होना बाकी था, और एक बार फिर भोपाल का जो मास्टर प्लान है वो अटक चुका है। 2 साल पहले भी कई आपत्तियों पर सुनवाई हुई थी, लेकिन उस वक्त भी मास्टर प्लान लागू नहीं हो सका। और ये जो सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, इसने भी अपने घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि राजधानी भोपाल का नया मास्टर प्लान, विकसित मास्टर प्लान लागू किया जाएगा। पूरा कार्यकाल निकल गया, लेकिन मास्टर प्लान लागू नहीं किया गया। और साथ ही इसके पहले कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में यही वादा किया था। दोनों ही पार्टियों ने वादे तो किए, लेकिन पिछले लंबे समय से भोपाल के जो निवासी है वो मास्टर प्लान का इंतजार कर रहे हैं। अब नई सरकार में ही मास्टर प्लान 2005 से नया जो अपडेटेड मास्टर प्लान है वो लागू किया जाएगा, और इसके लिए अब कम से कम 3 से 4 महीने का इंतजार भोपाल के लोगों को और करना होगा। तो निश्चित तौर पर एक
जो मास्टर प्लान के जरिए पूरे शहर के विकास की जो अवधारणा लिखी जाती है, जिस तरीके से एक रोडमैप तैयार किया जाता है, उसके लिए अब इंतजार करना होगा। और करीब ये चौथी बार है जबकि भोपाल का मास्टर प्लान अटका है। जी देखिए विनीत, दावे और आपत्तियों के चलते इसके पहले भी कई बार अटका ये मास्टर प्लान। और जो कि आप भी जानते हैं कि विधायक रामेश्वर शर्मा ने ये भी कहा था कि मास्टर प्लान को हम रद्द करने की बात भी उन्होंने कही थी और रद्द भी होगा, मास्टर प्लान पर हम नए सिरे से काम करेंगे, ये बात भी सुनने में आ रही है। देखिए, लगातार भोपाल के मास्टर प्लान में यही समस्या आती रही है। जनप्रतिनिधियों के आपसी जो ईगो है उसके चलते कई बार मास्टर प्लान में बदलाव किए गए, कई बार अड़ंगा लगा। क्योंकि तमाम जो विधायक हैं शहर के, उन्हें और नगर निगम के अधिकारियों को, महापौर को, पार्षदों को, इन तमाम लोगों को बैठकर, नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को बैठकर इस मास्टर प्लान को तैयार करना है। इसके साथ साथ भोपाल के जो गणमान्य नागरिक हैं, जो समितियां हैं, वो भी इस मास्टर प्लान में अपनी दावे आपत्ति पेश करते हैं। और कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधों के चलते, कई बार अपने अपने क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनके चलते हर बार मास्टर प्लान में कोई ना कोई आपत्ति, कोई ना कोई अड़ंगा लगता रहा है। और यही कारण है कि लगभग 20 साल से ज्यादा होने के बाद भी अभी तक मास्टर प्लान, जो नया मास्टर प्लान है, वो भोपाल में तैयार नहीं हो सका है। लेकिन इस बार ये जरूर कहा जा रहा है, फिर से एक बार राजनीतिक दल ये अपने घोषणा पत्र में भी इसे शामिल कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस बार जरूर जैसे ही सरकार बनेगी, चाहे किसी भी दल की सरकार बने, इस मास्टर प्लान को लागू किया जाएगा। और फिर उस मास्टर प्लान के हिसाब से ही जो दावे आपत्तियां हैं उन्हें पूरा करने के बाद, लागू करने के बाद, उसी हिसाब से, उसी रोडमैप की तर्ज पर भोपाल का राजधानी का विकास किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका। बता दें कि चौथी बार रद्द होगा मास्टर प्लान और अब नई सरकार जब बनकर आएगी उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। आपको बता दें भोपाल के मास्टर प्लान 2031 पर अब रोक लग गई है, जो कि अब आचार संहिता के चलते मास्टर प्लान इसको जो लागू करना था वो टल गया है। दरअसल भोपाल का मास्टर प्लान जारी होते होते चौथी बार इसकी टलने की जो खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 साल पहले भी कई दावे आपत्तियां सुनवाई की गई थी, लेकिन मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। इस बार 2 जून को भी सरकार ने ड्राफ्ट जारी किया था, इसमें कई आपत्तियां थी। सुनवाई के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अफसर ने फाइल विभाग के मंत्री कार्यालय में भेज दी थी और इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ और अब इसकी मंजूरी को लेकर भी संशय बना हुआ है।